आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जार करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, आज का दिन सभी श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबी निजानंद संप्रदाय में दीक्षित एवं शिक्षित सुंदर साथ थोड़ा सा विरह के एक घड़ी में भी हैं और खुशी भी। खुशी इस बात की है कि हमें अपने धाम धनी की, अपने राज्य महाराज की जो भी लीलाएं हैं वो श्रवण करने का एक महाव्यापी वितक चर्चा प्रारंभ भी हुआ है। और दूसरी तरफ विरह इस बात की है कि धामधनी संसार में आकर के जितना दिन संसार की लीला और हमें परम धाम में जगाने की जो मेहनत करनी थी, वो उस शरीर से पूरा होकर के ये अब अंतर्ध्यान का समय भी उसका भी हमें एक दर्द है। फिर भी प्रकृति का नियम है कि ये काल माया शरीर धारण करने के बाद, चाहे अवतारी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पापी हो, आखिर शरीर अपना धर्म निभाएगा ही। और ये पंचभौतिक शरीर को महामती प्राण जी अब शांत करते हैं। तो ये भी हम कुछ दिन पहले से ही अपने व्यवस्था में चिंतन कर ही रहे थे और 2 दिन से हम विरह गायन के पश्चात आज पंचमी के दिन सुबह 9 बजे के आसपास में महामती प्राण जी का शरीर को गुम्मट जी में रखा गया। और आज भी महामती प्राण जी अपने ज्ञान के प्रकाश में उनकी जो अथक प्रयास और कर्म जो उन्होंने अपने जीवन में आत्मा जगाने वालों के लिए या आत्मा को जगाने के लिए जिन्होंने करके दिखाया, उनका ये प्रभाव और स्वभाव से आज भी तटस्थ हैं। तो गुम्मट जी में पधरा करके फिर लालदास जी महाराज का जो आज्ञा दी गई थी जीवनी लिखने की, और लालदास जी महाराज महामती प्राण जी सदगुरु महाराज धामधनी को याद करते हुए अपने को कुछ अपने पास कुछ है ही नहीं, कर्मयोगी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे भक्त बोलो, परमधाम के ब्रह्मा सृष्टि ब्रह्मात्मा उन्हीं ही उत्तम जीवों में प्रवेश होकर के परमधाम की आशाबाई की आत्मा श्री लालदास जी महाराज अपने वितक में सब कुछ बताते हैं। तारतम सागर ग्रंथ की वाणी चर्चा में आज हम क्यों वितक की बात कर रहे हैं? ये इसीलिए है कि ये पर्व ही वितक पर्व है और ये पर्व ही परिवर्तन का पर्व है। क्यों? गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से,
महामती ने अपनी वाणी में कहा है कि दूसरा डिजाइन बनने के लिए, अभी हमारे अंतस्करण जो है ये मायावी डिजाइन, माया की डिजाइन लेकर के बैठा हुआ है। जैसे कान का आभूषण को अगर नाक तक पहुंचाना हो, नाक का आभूषण बनाना हो, तो बीच में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग प्रोसेस। उसको पिघालना पड़ेगा तभी आकार बदलेगा। तो गल्या पखे बीजो घाट के मत करी था से, जब तक उसको पिघालेंगे नहीं तो दूसरा घाट यानी दूसरा डिजाइन नहीं बन सकता। ऐसे ही ये संसार शरीर में आसक्त हमारा मन बुद्धि जो है, शरीर को ही अपना मानने वाली बुद्धि, प्रकृति के सामग्रियों को अपना मान करके दुख उठाने वाली हमारी जो बुद्धि है, बस इस बुद्धि ने जो एक संसारी डिजाइन पहले से ही आकार लेके बैठा हुआ है, अब इसको पिघाले बिना, पूरा व्यक्तित्व को पिघाले बिना दूसरा घाट नहीं बनेगा। इसीलिए धनी ने बहुत मेहनत करके हमारे अंतस्करण को, अपने चिंतन को अखंड की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ मेहनत किया है। तो ये वितक का महत्व इस तरह से समझें कि इसमें वितक मतलब बीती हुई बातें हैं। वैसे बीती हुई बातें तो रामायण भी है, भगवान राम की कथाओं को लेकर के रखा हुआ तुलसीदास कृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वेद व्यास जी का अध्यात्म रामायण है। उस रामायण के पात्र पात्राताओं का, पात्र पात्रा का जो रोल है, जो एक्टिंग है, जो लीला है, उसको अंतर्माहें बाहर से कि आज से कितने साल पुरानी बात है करके उस समय को याद करते हुए भी, और अपने आप में भगवान राम की उपस्थिति, अपने आप में सीता जैसे पतिव्रता, लक्ष्मण जैसा भाई और राम जैसे बड़े भाई और भरत जैसे भ्राता, इस सभी पात्र को हृदय में जैसे हम लेते हैं तो हमारा व्यवहार बहुत शुद्ध, पवित्र और सम्माननीय होता है। इसी के लिए भगवान ने अवतार धारण की है। और ज्ञानी सचेत जीव उस लीला के अंदर जो लक्ष्यार्थ है, जो तात्पर्य अर्थ है, वो जीवन में उठा उठा करके अपने जीवन को राममय बनाते हैं। अपने घर को, अपने जमाना को, अपने समय को वो राममय बनाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला को अनुभव करके भक्तों ने अपने जीवन को कृष्णमय बनाया है। ये उदाहरण है। तो इस वितक के मौसम में दिव्य परम धाम से आए ब्रह्मात्मा संसार में किस तरह से लीला की, और इनकी विशेष लीला के विषय में उन स्वप्निक जीव जो पहले से अंकुरित होने के प्रयास कर रहे हैं, उनको अंकुरित करके, अर्थात उस स्वप्निक जीव को दिव्य परम धाम की बातें सुना सुना करके अपने हृदय को गलित गात पिघाल रहे हैं। और ऐसे ऐसे लीला और ऐसे ऐसे प्रेम का वर्णन है तारतम्य वाणी में कि कोई भी ऐसा सीरियस जीव जो है वो पिघले बिना नहीं रह सकता है। जैसे ही हृदय पिघल गया परमात्मा के प्रति, जितना जितना परमात्मा के प्रेम के प्रति हमारा नरमाई, कोमलता बढ़ता जाता है, उतना ही संसार तरफ कठिन और उतने ही संसार से दूर भी होते जाते हैं। ये अलग ही मजा है, ये आनंद है। उसके लिए ब्रह्मात्माओं की लीला को रग रग बैठाने के लिए मोमिनों ने, उन ब्रह्मात्माओं ने महामती प्राण जी जैसे व्यक्तित्व की जीवनी, उन्होंने ही लालदास जी महाराज को प्रेरित करके लिखो तुम हमारा खाना बैठना उठना कैसा रहा। ये ज्ञानवर्धक है,
और प्रेम में डुबाने वाला है और लक्ष्य में कोई किसी का कहीं शंका होने नहीं देगा, ऐसा वितक के विषय में है। वही तारतम्यवाणी के अंदर वितक भी है, तारतम्यवाणी के अंदर विराट भी है, तारतम्यवाणी के अंदर क्या नहीं, दिव्य परम धाम का स्वरूप का वर्णन है, उनकी लीला की वर्णन है। तो वाणी के अंदर वितक जगह जगह हमें दर्शन होता है। मैंने इस बार सोचा कि 112 चौपाई है, ये प्रकटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतिम प्रकरण, और प्रकाश गुजराती भी है और प्रकाश हिंदी भी है। तो प्रकाश हिंदी में अंतिम प्रकरण अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होश सबन्ना, पसरसे 14 भवन्ना। ये सारा प्रकरण जो है वितक है। ये कोई जाति, कोई वंशज की ये वितक नहीं, ये कहानी नहीं, ये सिर्फ एंड सिर्फ उन आत्मा स्वरूप में उतरे हुए ही समझ सकते हैं कि वास्तव में यहाँ संबोधन किसको कर रहे हैं और संबोधन करने वाले कौन है। मुखारविंद तो महामती प्राणनाथ जी के यहीं जो मेराज ठाकुर अर्थात केशव ठाकुर का सुपुत्र, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही ज्ञानी, ऐसे के मुखारविंद से निकला हुआ आमने सामने इतना ही नहीं है परिचय, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा जैसी आत्मा को एक माध्यम बना करके ये ज्ञान धरती में अवतरण करा रहे हैं। इसीलिए अब अल्लाह हम जाहिर करें, बहुत मेहनत के बाद, बहुत चिंतन के बाद इस इल्म परंपरा में अब का अर्थ लग गया, तो हम भी संसार में अब शब्द कब प्रयोग करते हैं, बहुत समय में मिले और कहाँ रहते हो और क्या क्या किया, क्या कर रहे हो, शादी कर लिया, भजन भक्ति कितना करने, जो भी है कुछ बातें 10-15 मिनट हो जाए, उसके बाद हम बोलेंगे चले आगे, अब हम चलते हैं और विदाई भी हो सकती है, साथ में चल भी सकते हैं, साथ में बैठ के आप खाना खाएंगे। कोई आते ही जैसे कहाँ पिताजी, बोले अब भोजन करें, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे अब तो आप प्रयोग करने के लिए कितना घनिष्ठता और कितना अपनापन है। महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से इंद्रावती आत्मा के हृदय में बैठ करके उन्हीं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आवाज़ है कि अब लीला हम जाहिर करें। मैं अब अपनी लीला जाहिर कर रहा हूँ। तो इस तरह से वाणी के अंदर भी तक वक्ता साक्षात श्रीदास जी महाराज की आवाज़ है कि अब लीला हम जाहिर करें। तो अभी तक क्या लीला जाहिर हुई, तो अभी तक क्या जाहिर हुआ, इतना वेद शास्त्र उपनिषद क्या क्या नहीं आया, संत महापुरुष कौन नहीं आए, हामी परंपरा स्वामी परंपरा क्या छोटा है, कुछ नहीं छोटा। तो अभी तक क्या लीला वर्णन नहीं हुआ था कि महामती प्राणनाथ जी आकर बोलना पड़ा। हाँ, यही रहस्य को जानने के लिए ही या जनाने के लिए ही महामती प्राणनाथ जी ने गुजराती प्रकाश ग्रंथ से भी हिंदी अनुवाद करके, जब वो इनका अपने जागनी क्षेत्र हिंदुस्तानी तरफ बढ़ने लगा, तब उनका चिंता हुई कि एक काम जरूर करना है। गुजराती में ये 2 ग्रंथ कलश और प्रकाश गुजराती में 1715 में ही उतरा है, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली, उदयपुर और राजस्थान की भूमि में प्रवेश करते हैं, दिल्ली जैसे कैपिटल में प्रवेश करते हैं, जहाँ अनेक जाति वर्ण वेश अपना अपनी कमाई के लिए जगह जगह से आए हैं, तो उनको सबको मद्देनजर रखते हुए और भविष्य में भी यही दर्शन करके उन्होंने प्रकाश गुजराती हिंदुस्तानी को प्रकाश हिंदुस्तान गुजराती प्रकाश को उन्होंने फिर हिंदी करके रख दिया। स्वयं महामती प्राणनाथ जी ही उसका ट्रांसलेट करते हैं और चौपाई ज़्यादा भी है गुजराती में से हिंदी में,
क्योंकि व्याख्या ज़्यादा है। तो आइए सुंदर शास्त्री भक्तजन महानुभाव कि इस प्रकटवाणी के अंदर हम बीतक का दर्शन कैसे करते हैं, यही इसकी मौलिकता है। और पूरी तरह महामती प्राणनाथ जी सब चीज़ को याद करते हुए अब मुझे लीला जाहिर करनी है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने जैसे अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल दिया, अक्षर ब्रह्म जैसे ही स्वप्न में चले गए, जीव की उत्पत्ति हुई। और जितनी भी यहाँ पर आज बड़े बड़े हस्ती भी जब तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, वो जितने भी बुद्धिमानी हो, जितने भी ज्ञानी हो, कंठस्थ शास्त्र चतुर्वेदी क्यों ना हो, त्रिवेदी क्यों ना हो, द्विवेदी क्यों ना हो, अर्थात चार चार वेद को कंठस्थ करने वाले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपवित्र ही माना जाता है, क्योंकि उनके लक्ष्य नहीं रहता है। परमात्मा का साक्षात स्वरूप का दर्शन उनके शब्दों से नहीं हो पाता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी शास्त्रों में मैंने सब कुछ रखा। अब ये बोलने वाला कौन है? अक्षरा श्री राज जी बोल सकते हैं। अब मेरे से अब जनाना कुछ भी नहीं है, बस मुझे याद दिलाना जरूर है कि अब हम लीला हम जाहिर करें। हे सुंदर साधु जी, अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा? ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो से पसर से 14 भवन। अर्थात ये मैं वर्णन तो मैं करूं, लेकिन लेगा कौन? ज्यों सुख सैया हृदय धरे। इसमें जो सुख है, इसमें जो आनंद है, ये ब्रह्म सृष्टि ही लेंगे। इसका मतलब पार्टिकुलर कोई, जैसे किताब छपती है तो किताब छपाने वालों, लिखने वालों के सबका दिमाग जो है उन बच्चों का दर्जा में होता है। उनको देख करके ही वो वहाँ चीज़ रखा गया होता है। यहाँ पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इस खेल में ब्रह्मात्माओं का दिल दिमाग को देखते हुए उन्होंने ब्रज की लीला करवाई, राष्ट्र की लीला करवाई। अब जागरणी का ब्रह्मांड शुरू हो गया, इसलिए पीछे सुख होश सा बनना। अभी मुझे आगे पीछे कुछ देखना नहीं है कि मैं पीछे सुख होश सा बनना। मुझे अभी जो है महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अभी तक मैंने संसार में अक्षरातीत राज जी को अगर आप सामने में रख करके देखेंगे तो अभी तक हमने, राज जी महाराज कहते हैं, मैंने एक व्यवहारिक शिक्षा दी। कैसे? कि 14 लोक के प्राणियों से कैसे रहना चाहिए, 5 तत्वों को कैसे बैलेंस में रहना चाहिए, इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान देते हुए थोड़ा सा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से राज जी की जो एक पहचान है वो भी यत्र तत्र दिया हूँ। लेकिन मेरा मेन चीज़ जो है कि ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम जब तक जीव के अंदर जाहिर नहीं होगा, उसका जन्म मरण कटेगा नहीं। इसीलिए पीछे सुख होश सा बनना, बाद में तो रोशन होना ही है, 14 लोगों में फैलना ही है। लेकिन अक्षरातीत राज जी कहते हैं, मैं थोड़ा सा उस परम धाम के खुशबू तक गाइड करने के लिए अब लीला हम जाहिर करें। और इस लीला को हम जाहिर करते हैं, ब्रह्म परम धाम की लीलाएं, उनके नाम की लीला, उनकी महिमा की लीलाएं, उनकी महिमा की कथाएं, ये सब मैं श्रवण वो सब मैं बताते जाऊंगा। लेकिन लेने वाले में पहला कौन होगा? वही ब्रह्म सृष्टि लेंगे, फिर ईश्वरी सृष्टि, फिर जीव सृष्टि। इस तरह से लेने वालों का भी दर्जा की व्याख्या है, बोलने वालों के दर्जा की व्याख्या है। इस तरह से आज से अभी तक प्रारंभ जरूर हुआ है और सभी जगह आज की जो एक ये महामारी को चलते सब सुंदर साथ अपने अपने घर में जिनको जैसा जैसा आता है धनी के नाम स्मरण की सेवा चल रहा है। तो हम भी श्री कृष्ण प्रामी साधन रायगढ़ में ये सामाजिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बाहर जाना है ही नहीं, तो अंदर ही अंदर जितने भी हम सदस्य हैं, साधक साधिकाएँ हैं, अभी तक परमात्मा की कृपा से सब ठीक ठाक हैं। और इसी आनंद में ये भी तक की जो है सुबह भी है, दिन में भी है और रात में भी, अलग अलग वक्ता अलग 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 अलग
शैली में उन्हीं राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा की बातें और कैसे उन महान आत्माओं से मिले और उनके सत्संग से हमारा किस तरह से परम धाम में परात्मा उठेगा, ये सारी बात हम आप लोगों के सम्मत प्रस्तुत करते जाएंगे। आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।